गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा सासू बहु तो लड़े, बहु सास ने के गेर लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और बरते सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो के और बरते सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र, जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं। कहते हैं हर सब की भवभीर, और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा। मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वहाँ आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहां से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहां न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चिल्ले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे, दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं।
अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है 59। और ये 28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने वाणी भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया में उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद वो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया।
और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहां देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है, तो यहां देकर गए। उसको कल हमने देखा, पर आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहां किसी भक्त को इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है, देखिएगा। अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पे पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासिता पूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से
वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए और अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। देखिएगा अब क्या, जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा, लक्ष्मी दे दी विष्णु को ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ, और शंकर जी को पार्वती दे दी जाओ भाई हो गया ब्याह। और ये बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा खोखलापन उजागर कर देगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था
और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल, 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर रहे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और बीरेगी 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से, शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी, बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है। देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक
वेबसाइट से निकाला है, वेबसाइट से इसकी इंग्लिश में है उसकी वाणी, वो इस प्रकार देखिएगा, यही है, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ, यहां देखना, यहां पर है जो हिंदी उसने किया वो यहां से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन, आई विजुअलाइज, मैं देखती हूं, ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूं, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूं ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूं, देखिएगा, When I enter great flights of meditation, I visualize such a great sant who is fair skinned, यानी फेयर skinned माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, with white hair, उसके बाल सफेद हैं, white hair, and without a beard and mustaches, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहां थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है, तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा, इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता, तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहां कहां जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र
धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यूजर्सी की रहने वाली, न्यूजर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यूजर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। ये पूछ रहा कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही जिसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूंगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है। कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूं, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूं कि फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहां भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी, तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहां वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्म ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेक्शन बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया। यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहां, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की में इतनी
सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने इस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वह भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन देवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरुआला में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था और हम इसका कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग कर रहे थे। तो सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बोर न लगता डर। परमेश्वर ने कहा है कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और आपके हाथ से छूट जाने के बाद मृत्यु के उपरांत आपकी ऐसी दशा होगी जैसे वृक्ष से लीप पत्ता टूट के गिर जाता है जमीन पर, वो पुनः स्थापित उस यथा स्थान पर नहीं हो पाता। भावार्थ है परमात्मा का कहने का कि मनुष्य जीवन मिला है तो इसका काम भी कोई विशेष कार्य है। उसकी जानकारी सत्संग से होती है और सत्संग संत करते हैं, सतगुरु करता है और कोई सत्संग कर ही नहीं सकता। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपद्यते। क्योंकि 7वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रथम 12 से लेकर 15 श्लोकों में तो तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु सप्तम गुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं उनकी सतिथि बताई है। उसके विषय में कहा कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं तक इनकी बुद्धि दृढ़ हो चुकी है। उसके बाद 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक अपनी भक्ति करने वालों की वैरायटी बताई है, प्रकार बताए हैं। उसमें बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के व्यक्ति करते हैं। एक अर्थार्थी जो केवल धन घना प्राप्ति करने के लिए वेद मंत्रों का ही आश्रय लेकर अनुष्ठान किया करते हैं। और दूसरा अर्थ बताया है कि जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्र, किसी
और किसी लोक वेद के मंत्र का वो सहारा नहीं लेते, यानी वेदों के मंत्र यानी श्लोकों को ही बार बार उनको उनकी आवृत्ति करके उसी से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो होते हैं जो भगवान के लिए निकलते हैं, जैसा उनको ज्ञान मिल जाता है फिर वो वक्ता बन जाते हैं। इन तीनों को रिजेक्ट किया है। फिर चौथे बताए हैं ज्ञानी। ज्ञानी की फिर बताइए स्थिति के ज्ञानी वो होता है जिसको ये पता चल गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, केवल मोक्ष प्राप्ति ही है, इसका और कोई विकल्प नहीं। बाकी जो संस्कार में कोई परिवार है नहीं है, संतान है नहीं है, ये तो आपका संस्कार है। इसके साथ साथ मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का बताया है कि परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण हो, जन्म मरण के दुख से छूटे। तो ये ज्ञान ज्ञानी आत्मा को हो जाता है। उसके लिए बताया है कि वो फिर ज्ञानी आत्मा क्या सोचता है कि ज्ञानी आत्मा को इतना भी ज्ञान होता है कि अन्य देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अन्य उपासना नहीं करते, वो केवल मेरी भक्ति करते हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु ना मिलने से 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक हैं, अच्छी आत्मा है, समर्पित हैं, लेकिन वो मेरे वाली घटिया साधना में, गति में, मेरे वाली घटिया गति में ओम से मिलने वाली, ओम जाप है ब्रह्म का और ब्रह्म से प्राप्ति होती है ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। ये ब्रह्म की साधना है। और गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे जन्म बहुत हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ये जिन देवताओं का पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके बाद जितने भी इसकी संतान हुई है, तो पिता की उत्पत्ति को बालक नहीं जान सकते, संतान नहीं जानती, दादाजी बताते हैं। तो उस दादाजी ने यानी जो सबके जनक हैं, सबके मालिक हैं, उस कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर के इनकी सतीथि बताई, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु बताई, इसके पिता की जन्म मृत्यु बताई और यथार्थ ज्ञान जो भक्ति की विधि हमें ज्ञान दिया उस मालिक नाग। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञान दाता की साधना यानी ब्रह्म साधना से भी मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं समाप्त होती। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है, आश्रित है। फिर तुरंत कहा 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत ही जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक उसकी बुद्धि उठती है, मेरे तक की भक्ति भी मुश्किल से कोई ज्ञानी आत्मा अनंत जन्मों के कष्ट उठाने के बाद किसी एकाध जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पत्ति करता है और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। उसके परम पद को प्राप्त करने के उपरांत ही जीव की जन्म मृत्यु समाप्त हो सकती है। ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। वासुदेव सर्वमिति
वासुदेव का क्या अर्थ है? वासुदेव नोट कृष्ण। कृष्ण जी के पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेव वेदों में है पूर्ण परमात्मा की महिमा। वासु का अर्थ है निवास करने वाला, सब पर निवास करने वाला देव माने परमेश्वर। सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर है, वो है वासुदेव, यानी सब पर छाया हुआ। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी एक एक विभाग के मालिक हैं, वो भी एक ब्रह्मांड में। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। इनके पिताजी केवल 21 ब्रह्मांड में छाए हैं। ये सब पर वासु नहीं है, ये कुल के मालिक नहीं है। फिर नेक्स्ट ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके एक ब्रह्मांड में। जैसे भारत के अंदर बहुत सी प्रांत हैं और कुल मिलाकर एक भारत भी है, ऐसे समझो। तो एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में हम रह रहे हैं। ऐसे ही 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार दिदी। सत साहेब सर। के नाम होला हजुरको? रमा अर्याल। कहाँ बस्नुहुन्छ? बुटोल रूपन्देही। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? सन् 2018। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? हाम्रो यो समाजमा प्रचलित यिनै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यिनै पितृहरूको पूजा, अब बुवा आमाहरूले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यही परम्परागत पूजाहरू गर्थे। आफ्नो समाजमा प्रचलित परम्परागत ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा, पितृ पूजा आदि गर्दा गर्दै सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा कसरी जानुभयो त? हजुर, म यो पूजा त गर्थेँ, उहाँहरूले गरेको देखेर उहाँहरूको पछि लाएर, तर भक्ति चाहिँ केही पनि बुझेको थिएन। आत्मामा चाहिँ परमात्माको चाहना चाहिँ थियो मलाई। म गुरुको खोजीमा पनि थिएँ। तिनी भक्ति गर्दा गर्दै पनि मलाई कुनै पनि सुख सन्तोष, शरीरमा कुनै पनि शारीरिक लाभहरू, स्वास्थ्य लाभहरू केही पनि नभएको हुनाले म गुरुको खोजीमा थिएँ। अनि खोजी गर्दा गर्दै मैले सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान पाएँ। पाइसकेपछि म उहाँको शरणमा गएँ र उहाँबाट भक्ति लिएर उहाँको भक्ति स्टार्ट गरेँ मैले। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभएपछि हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो? हजुर, अब सबभन्दा पहिलो फाइदा त मलाई सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गइसकेपछि यो जन्म मृत्युको जुन ठुलो कष्ट छ, यो चक्रमा पर्ने 84 लाख भोग्ने कष्ट छ, यो कष्टबाट निस्किनको लागि सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले चाहिँ मलाई एकदमै दृढता दियो। अब मोक्षको मार्गमा मलाई सन्त रामपालजी महाराजजीले लिएर जानुभएको छ। अब भक्ति गर्दै गइसकेपछि, मर्यादामा बसेर भक्ति गर्दै गइसकेपछि पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यो सन्त महाराजजी रामपालजी महाराजजीले चाहिँ आफ्नो सत्सङ्गमा पनि भन्नुहुन्छ। अनि अर्को लाभमा चाहिँ मलाई अब शारीरिक लाभहरू मिल्यो। मेरो शरीरमा चाहिँ एकदमै धेरै कष्टहरू थियो, शरीर एकदम दुर्बल हुने। अनि चेक गराउन जाँदाखेरि, डक्टरहरूकोमा चेक गराउन जाँदाखेरि रोग केही नदेखिने, पुरा होल बडी चेक गरायो, रोग चाहिँ केही पनि देखिँदैन, तर शरीर चाहिँ फुर्ती पनि हुँदैन, शरीरमा तागत पनि आउँदैन, त्यस्तो अवस्थामा थिएँ। यो भक्तिमा लागिसकेपछि सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले चाहिँ मलाई अब तिनी स्वास्थ्य लाभहरू पनि हुँदै गयो। रगतको कमी हुन्थ्यो मलाई शरीरमा सधैँ, वर्षमा एकचोटि चाहिँ ब्लड चढाउनु पर्थ्यो। अब त्यो समस्या पनि सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गइसकेपछि कम हुँदै गएको छ। अनि अर्को चाहिँ मलाई मेरो चाहिँ यो घाँटीमा एउटा ठुलो गाँठो आएको थियो। अनि डक्टरलाई चेक गराउन गएँ। म चेक गराउन गइसकेपछि अनि डक्टरले चेक गराउनु भयो, 1.5 महिनाको औषधि खान दिनुभयो। औषधि खाएँ, औषधि खाएर त्यो चाहिँ सुकेन मेरो। त्यसको यो के भन्यो भने डक्टरले तपाईँको थाइरोइड ग्रन्थीमा पिप जम्मा भएको छ, अब यो चाहिँ अपरेसन गरेर निकाल्नुपर्छ। अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई 6वटा डक्टरले 3 घन्टासम्म कन्टिन्यू एकचोटि पनि नबसेर 3 घन्टासम्म यो अपरेसन गर्नुपर्छ। यो मेजर अपरेसन हो। अनि यो अपरेसनको दौरान तपाईँलाई 6 महिनासम्म चाहिँ
आवाज आउँदैन 6 महिनासम्म। 6 महिनापछि पनि तपाईँलाई आजीवन चाहिँ आवाज नआउने पनि हुनसक्छ, आउन पनि सक्छ, ग्यारेन्टी चाहिँ केही छैन। तर अपरेसन नगर्ने हो भने यो घाउ सन्चो हुँदैन भन्नुभयो। अनि भनिसकेपछि मलाई मेरो सन्त रामपालजी महाराज मेरो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ एकदमै याद आयो मलाई। आइसकेपछि मैले मनले नै कल्पना सन्त रामपालजी महाराजलाई अर्जी लगाएँ, मेरो अपरेसन अब हजुरले गर्ने हो, म डक्टरकोमा आउँदिनँ भनेर म त्यहाँबाट अनि आश्रममा हाम्रो भैरव आश्रम छ, हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजजीको आश्रम छ, नामदान केन्द्र छ, त्यहाँ गएर मैले प्रार्थना लगाएँ, परमात्मालाई प्रार्थना लगाइसकेपछि अनि भक्ति गर्दै जाऊ, परमात्मा दया गर्नुहुन्छ भनेर उताबाट परमात्माले चाहिँ सन्देश पठाउनु भयो। त्यसैको आधारमा म भक्ति गर्दै गएँ। पहिला त मेरो यो घाउमा अहिले पनि यस्तो छ, अपरेसन गरेको जस्तो यो देखिन्छ मेरो, यो सबैले भन्छन् त्योहरू चाहिँ यो अपरेसन गरेको जस्तो देखिएछ भनेर, टाँका लाए जस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो मेरो घाँटीमा यो जुन घाउ छ यो अहिले अपरेसन गरे जस्तो देखिन्छ, तर यो वास्तवमा अपरेसन गरेको चाहिँ होइन। यो मेरो गुरु महाराज सन्त रामपालजी महाराजजीलाई प्रार्थना लगाइसकेपछि उहाँबाट आदेश आएर उहाँको आदेशको पालना गर्दै मैले भक्ति गर्दै गइसकेपछि भक्तिको प्रभावले चाहिँ यो आफै सन्चो भएर जुन मुख पनि बनेको थिएन यसमा, पछि बिस्तारै भक्तिको प्रभावले मुख बन्यो। 2-2.5 महिनामा चाहिँ मुख बन्यो। त्यसपछि त्यो फुटेर घाउ फुटेर त्यसबाट रगतहरू बग्न थाल्यो। अनि बग्दा 2.5 महिनासम्म बग्यो। यो बगेर 5 महिनाको अन्तरालमा यो बिस्तारै सुक्दै गएर आज यो अवस्थामा आएको छ मेरो यो घाउ। यो सबै दया कृपा दृष्टि चाहिँ मेरो गुरु महाराज सन्त रामपालजी महाराजजीको हो। म चाहिँ उहाँप्रति एकदमै आभारी छु, जसले मेरो प्राण बचाइदिनु भयो। सायद यही चाहिँ मेरो जीवनको अन्तिम उपु थियो कि यो सङ्कटलाई चाहिँ उहाँले टारिदिनु भयो। डक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ यो प्रमाणहरू यो छ। तर जब यो घाउ चाहिँ सन्चो हुँदै गयो मैले चाहिँ आवश्यकै ठानेन, अब भक्तिले आखिर सन्चो भइहाल्यो, फेरि डक्टरकोमा किन जानु भनेर म फेरि अपरेसन गराउन गएन। जे होस् हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजको भक्ति शास्त्र अनुकूल छ, पुरा शास्त्र प्रमाणित छ, वेद र गीतामा आधारित छ, जसलाई गर्नाले हामीले चाहिँ पूर्ण लाभ, शारीरिक लाभ त हामीलाई मिल्छ, आर्थिक लाभ, अरू पनि अन्य पनि जति पनि दुःख पीडाहरू छन्, केही नपाएर कतै केही मार्ग नपाएर जो भौतारिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि सुख दिने खालको सुखप्रदायक यो भक्ति छ। रमाजी, हजुरले भन्नुभयो कि डक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको घाउ सन्त रामपालजी महाराजजीको दयाले बिना अपरेसन ठिक भयो। अब रोगी बिमारी आदि ठिक भयो भन्दैमा आफ्नो पारम्परिक पूजापाठ र व्रत जस्ता साधनाहरू छोड्न उचित होला र? अब उचित र अनुचित त हामीले भक्ति गर्ने किन? सुख पाउनको लागि न हो, शारीरिक सुख होस्, आर्थिक लाभ होस्। अनि अब पहिला त स्वर्गमा पुगिन्छ भन्थे, यो भक्तिले स्वर्गमा पुगिन्छ भन्थे। अनि अब स्वर्गमा पुगेर के भन्नु, फेरि नर्कमै आउनुपर्ने रहेछ, किनकि यिनी सबै कुरा त सन्त रामपालजी महाराजजीले शास्त्र खोलेर देखाइदिनु भयो हामीलाई, सब प्रमाण देखाइदिनु भयो, वेदमा प्रमाण देखाउनु भयो। हजुर, हामी आजसम्म परम्परागत पूजाआजाकै पछि लाग्यौँ, आमा बुवाले जे गर्नुहुन्छ त्यसैको पछि लाग्यौँ, मन्दिर धायौँ, उपवास व्रतहरू गऱ्यौँ, कहिले शुक्रबारको व्रत, कहिले सोमबारको व्रत गऱ्यौँ। यो गर्दा गर्दा शरीर जीर्ण भएको थियो। यसै बिचमा चाहिँ मलाई प्रेत बाधाले 15 वर्षदेखि मलाई प्रेत बाधाले पनि सताएको रहेछ। यो प्रेत बाधा हटाउनको लागि म तान्त्रिक कोमा पनि गएँ। कहीँ जाँदा देउता उतार्ने भन्छन्, कहीँ जाँदाखेरि यस्तो चढा भन्छन्, यी सामग्रीहरू चढाउनु भने कपडा माग्छन्, कसैले भोग खान खोजिया छ भन्छन्। यस्तो किसिमको समाजमा चाहिँ हामी यस्तो कुरामा रुमल लिएका छौँ कि यो नजानेर भक्तिविधि सही नपाएको हुनाले हामी यस्ता कुरीतिहरूको पछि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। अब यिनीको पछि लाग्दाखेरि जीवनमा दुःख धेरै पाइयो। 15 वर्षसम्मको प्रेत बाधामा मलाई अत्यन्त कष्ट भयो। डक्टरकोमा जाँदा रोग देखाउँदैन, अनि धामी झाँक्रीकोमा जाँदाखेरि रोग सन्चो हुँदैन, पैसा जति धामीलाई रोग जति हामीलाई भन्ने जस्तो भयो। आज सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा आएपछि बिस्तारै हामी सोच्छौँ कि भक्ति लिएँ अब मलाई यो रोगले तुरुन्तै छोड्नुपर्छ, त्यो होइन। परमात्मा भन्नुहुन्छ धीरे धीरे रेमाना, धीरे सब कुछ हो। त्यस्तै गरी मैले बिस्तारै भक्ति गर्दै गएँ। भक्तिको प्रभावले गुरुजीले दिनुभएको, सन्त रामपालजी महाराजजीले दिनुभएको सद्भक्तिको
भगवानको प्रभावले आज मलाई प्रेतबाधाहरू पनि ठ्याक्कै छोडेको छ। अनि यो संसारमा जन्मनी मर्नी यो 84मा पर्ने यिनी कष्टबाट पनि गुरुजीले पूर्ण मोक्ष गराएर सतलोकको बास गराउनुहुन्छ भन्ने म एकदमै विश्वस्त छु। हाम्रो समाजमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई एकदमै ठुलो भगवान अजर अमर मानिन्छ। तर हाम्रा शास्त्रहरूले चाहिँ उहाँहरू अजर अमर होइन, उहाँभन्दा पनि माथि कुनै अर्को अमर शक्ति छ भनेर प्रमाणै दिएको छ। अनि हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजजीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको उहाँ चाहिँ भगवान हो तर आफ्नो स्तरको भगवान हुनुहुन्छ भनेर अनि उहाँको भक्ति गर्ने विधि सही साधना सही तरिका चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ हामीलाई। यी धर्मशास्त्र हाम्रा यी धार्मिक सद्ग्रन्थहरूमा सबै एक एक प्रमाणलाई चाहिँ उहाँहरूले पोइन्ट गरेर मार्क गरेर आफ्नो औँला राखी हामीलाई अक्षर पढाउनुहुन्छ भने हामी यिनी प्रमाण यिनैका आधारमा हामीले आजसम्म देवी देवताको भक्ति गरेका थियौँ भने आज यिनी प्रमाणले चाहिँ पूर्ण परमात्मालाई चाहिँ देखाएको छ भने हामीले किन यो भक्ति नगर्ने? यो जसले अरूले जसले जे सुकै भने पनि हामी चाहिँ प्रमाणलाई आधार मान्ने हुनाले र पढे लेखेका छौँ हामीले आफ्नो शास्त्र खोलेर हेर्न सक्छौँ, प्रमाणलाई भिडाउन सक्छौँ। त्यसैले यो गरेको पुर्खाले गरेकोलाई भनेर आँखा चिम्म गरेर उनीहरूको पछि लाग्नुभन्दा पनि प्रमाण के छ त्यसको आधारमा भक्ति गर्दाखेरि लाभ हुने रहेछ भन्ने यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो मेरो लागि। त्यसैले सन्त रामपालजी महाराजजीले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको भक्ति छुटाउने होइन कि उहाँको सही साधना बताएर उहाँबाट कसरी लाभ लिने भन्ने तरिका पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा प्राप्त गर्न कति शुल्क बुझाउनु पर्छ? यो सबै अफवाह फैलाइएको छ। मिडियाले एकदमै झुटो खबरहरू फैलाएका छन्। हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजजीले 1 पैसा पनि लिनुहुन्न। स्वइच्छा तिमीलाई इच्छा लाग्छ भने दानपात्रमा तिमी हाल्न पनि सक्छौ आफ्नो इच्छाले, तर कुनै करकाप छैन, 1 पैसा पनि लाग्दैन। किनकि म नै गएर लिएर आएको छु, भक्ति लिएर आएको छु, तर मलाई त्यहाँ 1 पैसा देऊ भनिएन। खोइ भन्ने भए त मलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो होला। तर यो चाहिँ समाजमा चाहिँ एकदमै गलत उहरू फैलाइएको छ, अफवाहहरू फैलाइएको छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको विषयमा एकदमै उल्टो गलत ज्ञानहरू कुराहरू फैलाएर चाहिँ उहाँलाई अलिकति निचो देखाउने काम गरिएको छ। यो चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। यसले समाजलाई धेरै यो भक्त समाजलाई चाहिँ यसले धेरै हानि गर्छ। त्यसैले सबै सचेत हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। प्रमाण हेर्ने र झुटो के हो अनि सत्य के हो यसलाई छुट्याउनुपर्छ। आज पढे लेखेको समाज छ, अरूले भनेका कुराको पछि लाग्नुभन्दा शास्त्र खोलेर हेर्ने। सन्त रामपालजी महाराजजीको ज्ञान यति फैलिएको किन छ, यति उहाँका शिष्यहरू यति दृढ किन छन्, यो कुरालाई चाहिँ भने एकचोटि शास्त्र खोलेर, अझ शास्त्र खोल्ने आवश्यकता पनि छैन। अहिले त सन्त रामपालजी महाराजजीले सबै शास्त्रको निचोड बनाएर ज्ञानगङ्गा भन्ने पुस्तक र जिउने मार्ग यिनी पुस्तकहरू चाहिँ पुरा व्यापक गराइदिनु भएको छ। यो पुस्तक एकचोटि सबले फर्काएर हेर्नुहोस्, प्रमाण त प्रत्यक्ष अगाडि नै देख्नुहुन्छ, फेरि अरूका अफवाहका पछाडि लाग्नुपर्ने कारणै छैन। र अन्तमा ज्ञानगङ्गा तथा जिउने मार्ग पुस्तक कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र यदि कुनै भक्तात्माहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनु भएमा उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यसको विषयमा केही भनिदिनुहोस् न। हजुर, यो पुस्तक त प्राप्त गर्न एकदमै सजिलो छ। अहिले फेसबुकमा चाहिँ धेरै पोस्टहरू पनि भइरहेको छन् गुरुजीका, हाम्रो यो सन्त रामपालजी महाराजजीका किताबका विषयमा धेरै पोस्टहरू हुन्छन्। तिनी पोस्टमा चाहिँ आफ्नो नाम, ठेगाना, एड्रेसहरू, फोन नम्बर राखेर कमेन्ट गरेर पनि यो पुस्तक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्न नसक्ने भक्त आत्माहरूले हाम्रो नेपालमा पनि धेरै च्यानलहरू, टिभी च्यानलहरूमा गुरुजीका सत्सङ्गहरू आउँछन्। तिनी सत्सङ्गको बिचमा चाहिँ तलपट्टि एउटा पट्टीहरू आउँछ, त्यो पट्टीमा नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू राखिएका छन्। तिनी फोन नम्बरहरू टिपेर अनि त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफूलाई जहाँ पाएक पर्छ, नजिक पर्छ, त्यहाँ गएर पुस्तक लिएर आउन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजजीको सत्सङ्ग हरेक च्यानलहरूमा, नेपालका विभिन्न च्यानलहरूमा आउँछ। ती सत्सङ्ग आउँदै तलपट्टि एउटा पट्टी आउँछ, त्यो पट्टीमा चाहिँ फोन नम्बर आउँछ। त्यो फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँबाट पुस्तक मगाउन पनि सक्नुहुन्छ, किताब मगाउन सक्नुहुन्छ। साथै नाम दीक्षा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो नजिकको पाएक पर्ने नामदान केन्द्रमा गएर नामदान पनि लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिदी। सत साहेब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देश दुनिया को समाचार हरेक क्षण क्षणमा वैकल्पिक विचार